अहमद, आखिर तुम कब तक अकेले रहोगे? अपनी खातिर ना सही, हीरा की खातिर ही सोचो। कितनी छोटी सी है वो, और अभी उसने देखा ही क्या है? प्लीज आनी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अभी ठीक तरह से सादिया को अपने ज़हन से नहीं निकाल सका, और आप मुझे दूसरी शादी का कह रही हैं। देखो, तुम मैच्योर हो, प्लीज मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना। सादिया अब मर चुकी है, और इस हकीकत को तुम जितना जल्द तस्लीम कर लो उतना ही अच्छा है। हो सकता है तुम्हें मेरी ये बातें बहुत बुरी लग रही हो, मगर वक्त के साथ तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। हीरा की तरफ देखो, कितनी छोटी है वो। उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए एक मां की जरूरत है, और मैं भला किस तरह रोज रोज इस तरह अपना घर छोड़ कर आऊंगी? आनी, आप जो कुछ हीरा के लिए कर रही हैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अहमद, आखिर मुझे कुछ तो बताओ, तुमने कुछ तो सोचा होगा। हम हीरा के लिए कोई पढ़ी लिखी मेड का बंदोबस्त कर लेते हैं। What do you mean? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम अपनी हीरा को इस तरह किस तरह किसी मेड के हवाले कर सकते हैं? तो हम किसी अच्छी मेड का बंदोबस्त करेंगे ना आनी, कोई पढ़ी लिखी साफ सुथरी जो 24 घंटे के लिए हीरा के साथ रह सके। पापा, देखिए मेरी डॉल मर गई। क्या मतलब मर गई? इसका सर टूट गया तो मर गई ना पापा। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा मैं ठीक करके देता हूँ आपको। ये लो, ठीक हो गई। इधर आओ। ऐसे नहीं कहते। अच्छा चलो जाओ। देखिए मामा, पापा ने मेरी डॉल ठीक कर दी। क्या पापा आपको ठीक नहीं कर सकते थे? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरे स्कूल में सब बच्चों की मम्मी उनको छोड़ने आती हैं। मामा, अगर आप मेरे पास नहीं आ सकती तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे आप कुछ अच्छा नहीं लगता। आज जानी फूफू पापा को दूसरी शादी का कह रही थी। क्या मेरी मामा कोई और होंगी अब? नो मामा, मैं आपकी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। मेरी मामा सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। अब्बू, आपने अभी तक दवा नहीं दी। आपको पता है ना ब्लड प्रेशर की दवाई है, वक्त में लेना बहुत जरूरी है। मैं ना हूं तो आप तो अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखें। बैठे यहाँ पे।
अरे इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी अता की है, ताकि बुढ़ापे में मेरा ख्याल कर सके। ये अच्छा तरीका है बटरिंग करने का। जब भी आपको डांटती हूँ इसी तरह से चुप करवा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब्बू मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वक्त पे दवा नहीं लेंगे ना तो मैं आपसे वाकई बात नहीं करूंगी बस। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर। ऐसे तो मत कहे, मैं सिर्फ इसलिए डांटती हूँ ताकि आप वक्त पे दवाई लें, वरना आपके सिवा मेरा है ही कौन। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी डांट के पीछे भी बहुत प्यार छुपा हुआ है। आपके सिवा मेरा है ही कौन। ये ले दवाई। थैंक यू। नहीं सादिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो सादिया। I'm sorry, मैं तुम लोग के साथ ज्यादा देर नहीं बिता सकती। मैं तुम लोग को जा रही हूँ। नहीं सादिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो सादिया। सादिया, सादिया, सादिया। पापा, जी बेटा। पापा आप रो रहे हैं? नहीं। पापा, मामा कहती है जो रोता है वो ब्रेव नहीं होता, लेकिन आप तो बहुत ब्रेव है ना। हाँ बेटा, मैं बहुत ब्रेव हूँ। आप अब तक सोई नहीं? मुझे डर लग रहा है, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ, सो जाओ। चलो घुस जाओ बेड पे। चलो अब सो जाओ। अच्छा, हीरा, पापा जल्दी करें, मैं स्कूल लेट हो रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस आ गया नाश्ता। आज मैं अपने बेटे के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगा। पापा कुछ जल रहा है। हाँ? Oh no. ये लो मेरे बेटे का नाश्ता। पापा ये क्या है? वह अंडा टोस्ट है। मुझे नहीं खाना ये। आपसे अच्छा नाश्ता तो आनी फूफा बनाती हैं। टोस्ट भी जला हुआ है। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, स्लाइस पे जैम लगा देता हूँ आपको। हाँ? नहीं मुझे नहीं खाना, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ। अच्छा कुछ तो खा लो, दूध पी लो। हाँ कुछ तो
खाए मेरा बेटा सुबह सुबह? हाँ? ये लो, चलो जल्दी करो, अब देर हो रही है हमें। क्या ये भी नहीं पीना? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आज हम दोनों कहीं बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। चलो चलो, मुझे भी देर हो रही है। Where's your bag? बुआ, हीरा का बैग ले आए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं हमदानी साहब। ऐसा कीजिए कि ये सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दें। ठीक है, खुदा हाफिज। सब में आए? अनवर साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको कई बार कहा है कि मेरे कमरे में आने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं। प्लीज। आप जानते हैं अनवर साहब, आप बिल्कुल मेरे वालिद की तरह हैं। जिस तरह इस कंपनी में आपने खून पसीना एक किया है, उसकी मिसाल नहीं। शुक्रिया सर, आप भी बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हैं, लेकिन आपका एहतराम बहरहाल मुझ पर लाजिम है। ये कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, मैंने चेक कर ली है, लेकिन अगर आप एक नजर देख लेते तो मेरा इत्मीनान हो जाता सर। यू नो आई ट्रस्ट यू अनवर साहब। आपने देख लिया तो समझे मैंने देख ली। प्लीज सर, प्लीज। आप ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा मैं देख लेता हूं। आपने क्यों किया ऐसा? अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। आज तुम्हारा होमवर्क फिर कंप्लीट नहीं है, क्यों? बताओ मुझे। मिस, मुझे समझ नहीं आया। I tried my best but I can't. मैंने कहा भी था कि अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे फौरन पूछ लो, मगर तुम्हारा ध्यान है कि कहीं और रहता है। Sorry मिस। देखो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर इट विद मी। मैं तो तुम्हारी मामा जैसी हूँ ना। जी? हाँ बेटा, उस्ताद तो वालिदैन की तरह होते हैं ना। नहीं, आप मेरी मामा नहीं हो सकती। मेरी मामा बहुत अच्छी थी, आप मेरी मामा नहीं हो सकती। अरे तो बेटा ठीक ही तो कहा है तुम्हारी टीचर ने। बेटा उस्ताद वालिदैन की जगह पर होता है। और क्या हो गया अगर तुम्हारी टीचर ने ऐसा कह दिया? नो पापा, वो मेरी मामा नहीं बन सकती। वो मेरी मामा नहीं है। हीरा, हीरा, तुम्हारे ये रोना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अगर तुमने कुछ नहीं सोचा तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसका मतलब तो ये है कि मेरे बात करने का या तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। जब तुमने करनी ही अपनी मनमानी है तो मैं तुम्हें क्यों मशवरा दे रही हूँ? तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। आखिर तुम कब तक अकेले रहोगे? अपनी खातिर ना से हीरा की खातिर ही सोचो। ये भी इसका पहला केस है, लेकिन क्लास की हर टीचर यही कंप्लेन करती है कि वो पिछले 2 महीनों से अपना होमवर्क ठीक तरह से नहीं कर रही। वो मेरी मामा नहीं बन सकती। वो मेरी मामा नहीं है। आने क्या तुम शाम को आ सकती हो? हाँ सब खैरियत है, बस तुम आ जाओ तो बेहतर है। ठीक है, फिर रात को खाना भी इकट्ठे खाते हैं और उमर को भी साथ लेके आना। परफॉर्मेंस जो
अब्बू, क्या आप हर वक्त ये न्यूज चैनल लगा के बैठे रहते हैं? मेरा दिल घबराता है। बेटा बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। ये सहाफी बड़े रिसर्च करके काम करता है। रहने दे अब्बू, ये सब बिके हुए होते हैं। हर कोई अपनी दुकानें चमका रहा होता है। न्यूज लगाओ तो पता चलता है कि एक आदमी ने गुर्बत के मारे खुदकुशी कर ली और फिर पूरा दिन इस एक न्यूज को बेचते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या किसी ने उस आदमी के घर जाके पूछा कि उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं पूछता ये। हाँ बेटा, लेकिन ये जरा और किस्म का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा है। मैं आपको प्रोग्राम नहीं देखने दूंगी बस। अरे तुमने टीवी बंद कर दिया यार। अब्बू, ये सब झूठ होता है। कमाल है, मजा आ रहा था। ओहो, हेलो जी इखलाक भाई। हाँ, क्या हाल है भाई, कहाँ गायब थे आप लोग? हाँ, को महीना हो गया, बात ही नहीं हुई। भाभी बच्चे तो ठीक है ना? हाँ हाँ, हिना भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसने डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया है कंप्लीट। मैं इसे कह रहा हूं कि एमए कर ले, लेकिन मूड ही नहीं बन रहा इनका। अच्छा, सच कह रहे हो? नहीं यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सुन के। हाँ हाँ, कमाल कर रहे हो भाई। हिना मेरी बेटी है, मेरी हाँ में ही उसकी हाँ है। हाँ, ओके, थैंक यू, बात करेंगे। हाँ। हाय, हाथ ही चल गए। अरे भाई जहांगीर की माँ, लो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अभी बात हो गई है मेरी अनवर से। वो तो इस रिश्ते पे खुशी से भूले नहीं समा रहा। अरे माशाल्लाह, कैसे भूले नहीं समाएगा। मेरा बेटा जहांगीर लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन माशाल्लाह हिना भी बड़ी अच्छी और फर्मा बरदार बच्ची है। माफ कीजिएगा, मेरे बेटे से ज्यादा नहीं है। हाँ भाई, अपनी औलाद किसी अच्छी नहीं लगती। बस मेरी तो ये दुआ कि अब ये दोनों एक हो जाएं, तो अल्लाह करे इस घर में भी खुशियां खुशियां हो जाएं। आमीन। वैसे आप ये कसीदे पढ़ने बंद कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे हाँ 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 भाई, अल्लाह, बच्चों को भी बुला लो। अरे आप तो शुरू कीजिए, आ जाते हैं अभी, लीजिए। अच्छा माशाल्लाह, आज तो बिरयानी भी। हाँ भाई, बेटे का रिश्ता तय होना था। तुम रो रही हो बेटा? देखो, एक ना एक दिन तो सब बच्चियों को अपने घर छोड़ के जाना ही होता है। अखलाक तो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे यकीन है तुम वहां राज करोगी, राज। सुना बेटा, तुम्हारे रोना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? आप मुझे गलत समझ रहे। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा बेटा। अगर तुम किसी को पसंद भी करती हो तो हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि तुम मुझे इससे आगाह कर दो। ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम क्यों रो रही हो इतना? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मुझे नहीं करनी है शादी। ऐसा थोड़ी होता है बेटा। एक दिन तो सब बच्चियों को अपने बाप का घर छोड़ के जाना ही होता है। लेकिन जहांगीर मेरा देखा भाला बच्चा है, मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अभी आंसू पोंछ दो प्लीज। शाबाश। हिना देखो,
वालिदैन कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। हाँ, ये होता है कि कभी बच्चों को अपने माँ बाप के किए हुए फैसले समझ नहीं आते, लेकिन आगे चल के उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो फैसला किया था वो उनके लिए बहुत मुनासिब था। जी अब्बू। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? अहमद, मैंने तुम्हारी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी है, लेकिन देखो ये मसाइल का हल नहीं है। इस घर में एक औरत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं तो यही चाहूंगी कि इस घर में एक ऐसी ही औरत आए जिस घर को अपना घर समझ सके, हीरा को अपनी बेटी समझ सके। आने क्या तुम्हें लगता है कि हीरा इतनी आराम से किसी दूसरी औरत को कबूल कर लेगी? तो मैंने कब कहा है कि तुम कल ही दूसरी शादी कर लो? ऑफ कोर्स एक अच्छी फैमिली को ढूंढते हुए वक्त लगता है, और मैं एक ऐसी ही लड़की को इस घर में लेके आऊंगी जो जरूरतमंद हो, हीरा को अपनी बेटी समझ सके, इस घर को अपना घर समझे, और सबसे बढ़ के कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। फिर भी आने, मुझे नहीं लगता हीरा किसी दूसरी औरत को इतने आराम से अपने माँ के रूप में कबूल कर लेगी। वो तो अटैच थी वो सादिया से। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अहमद, अगर तुमने कुछ नहीं सोचा तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसका मतलब तो यह है कि मेरे बात करने का या तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। जब तुमने करनी ही अपनी मनमानी है तो मैं तुम्हें क्यों मशवरा दे रही हूँ? जो दिल चाहता है करो। आनी प्लीज, प्रॉब्लम समझने की कोशिश तो करें। क्या जाओ? मैं चाहता हूँ आप 2-4 दिन के लिए हीरा को अपने साथ ले जाए। मेरे दफ्तर में बहुत मसरूफियत है, मैं ठीक तरह से उसका ख्याल नहीं रख सकूंगा। ठीक है भाई, एज यू विश, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आई नो। फिलहाल मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह मंजिल आसान कर ही देगा। इंशाल्लाह। Thanks. It's okay. बाय। तुम्हारे लिए ये भी नहीं करूंगी। अनवर भाई, बस हमें तो जहेज में कुछ नहीं चाहिए। और देखिए ना, जहांगीर तो माशाल्लाह आपका देखा भाला लड़का है, अच्छा खासा कमा लेता है, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। तो ठीक है बहन, बस दुनिया के रस्म रिवाज है। मेरा तो सब कुछ हिना बेटी का है। अगर आज इसकी माँ जिंदा होती तो वो अपने अरमान जरूर पूरे करती। बल मुझे कुछ मोहलत जरूर चाहिए। अनवर मियां, ये 1 सेकंड में तुमने मुझे पराया कर दिया भाई। किस बात की मोहलत? भाई हिना जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे हमारी बेटी है, और फिर अभी तो हम समधी बने नहीं और तुमने समधी होने का सबूत भी देना शुरू कर दिया। नहीं अखलाक यार, यकीन करो मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मगर देखो अगर मगर कुछ नहीं, बस जो तुम्हारी भाभी ने कह दिया सो कह दिया भाई। अम्मा, भाभी को तो बुलवाएं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, मेरी बेटी को तो बुलवाएं। भाई वैसे तो हम कई बार उससे मिल चुके हैं, लेकिन आज तो मेरा दिल बेकरार है उसे देखने के लिए। बुलवाइए ना। बस वो आएगी। वालेकुम सलाम। अरे चाय को छोड़ो बेटा, यहाँ के मेरे पास बैठो। आ जाओ बेटा आ जाओ, जीते रहो। लो भाई मैं तुम मेरे क्या हो, बेटा सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आपको ले आऊंगा वहां से। नो पापा, मैं
पुप्पो के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे पता है सब। क्या पता है तुम्हें? जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो आनी पुप्पो आपकी दूसरी शादी कर देंगी। क्या? ये दूसरी शादी कहां से आ गई बीच में? कहां से सीखी है तुमने ये सारी बातें? मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जब पापा दूसरी शादी कर लेते हैं तो दूसरी मामा बच्चों को बहुत मारती हैं और खाना भी नहीं देती। कम ऑन हीरा बेटा, क्या हो गया आपको? आपको लगता है आपके पापा आपके साथ ऐसे करेंगे? नो पापा। एग्जैक्टली। इसलिए प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आपको ले आऊंगा वहां से। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस बेटा। क्या हो गया? यू नो आई लव यू सो मच। यस पापा। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो। हेलो। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? हिना, मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ। आप? जी क्या बात करना चाहते हैं आप? अरे वाह, तो क्या मैं अपनी मंगेतर को फोन भी नहीं कर सकता? मुझे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। व्हाट रबिश हिना, तुम 21वीं सदी की लड़की हो और फिर कुछ दिनों में तो हमारी शादी भी होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बातचीत करना शुरू कर दें, और अगर आपको मुझसे बात करने का इतना ही शौक है तो कुछ दिन और इंतजार कर लें। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा? मुझे इस तरह से छुप छुप के बात करना अच्छा नहीं लगता। छुप छुप कर बात करने में तो अपना मजा है। अब्बा आ गए हैं, खुदा हाफिज। अब्बू अब्बू लगता है शर्मा आ गई है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। अनवर साहब, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। सर अभी तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन बस अगर जी जी, अगर सर अगर मेरे बोनस की रकम मुझे एडवांस मिल जाती तो मेरे बहुत से मसाइल हल हो जाते। अनवर साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बताइए कितने का चेक काट के दूं आपको? नहीं नहीं सर, मुझे उधार नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने उधार? ये उधार कहां से आ गया बीच में? ठीक है अनवर साहब, इसका मतलब है आप मुझे बेटा नहीं मानते। अगर मानते तो ऐसी बात कभी ना करते। ये बात नहीं है, यकीन कीजिए मैंने आपको हमेशा अपना बेटा ही समझा है, लेकिन वालिदैन हमेशा औलाद को कुछ देते हैं, उसे बदले में कुछ लेते नहीं है। और औलाद का भी तो कुछ फर्ज होता है माँ बाप। प्लीज बताइए मुझे कितने पैसों की जरूरत है आपको? सब मैं वाकई सच अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे और पैसे मजीद नहीं चाहिए, सिर्फ बोनस की रकम चाहिए। लेकिन हाँ, अगर खुदा न खास्ता जिंदगी में कभी कोई मुसीबत पड़ी तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। अल्लाह करे आप पर मुसीबत कभी ना आए जिंदगी में। लेकिन अब आपने प्रॉमिस कर दिया है मुझे, जब कभी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी आप सबसे पहले मेरे पास आएंगे। ठीक है सर। गिव मी अ सेकंड। जी ये अनवर साहब को 2 लाख की पेमेंट कर दें। जी आज ही। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सर आपने शादी में जरूर आना है हीरा मिर्जा के साथ। हम जरूर आएंगे अनवर साहब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। इखलाक, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दोस्त अपनी बेटी को 2 जोड़ों में ही रुखसत कर दे। पागल हो गई हो क्या? हिना इकलौती बेटी है अनवर की, हमारी सोच से बढ़कर जहेज देगा वो उसको। अरे ठीक है, इकलौती है तो क्या हुआ, फिर भी ये बात उसके कान में डाल देना। अच्छा जी, उस वक्त तो बड़ा बढ़ चढ़ कर कह रही थी भाई साहब हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, तो तुम कौन सा नहीं बातें कर रहे थे, अपनी दोस्ती की कस्में दे रहे थे तुम। तो क्या करता, मुंह पे कह देता कि हमारी नजर है तुम्हारे पैसे और मकान पे। बोलो। देखो इखलाक, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस उसको कह देना कि मेरे बेटे को मुंह दिखाई में गाड़ी दी। अम्मा,
मैंने तो अपनी सब सहेलियों को बता दी है कि मेरी भाभी बहुत जहेज ला रही हैं। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? आके खाना खाओ ना। नहीं अम्मा, दिल नहीं कर रहा मेरा। अच्छा भैया बता, सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना? जी अबू। अच्छा इधर उधर ना हो जाना, वो जी उधर के यहाँ चलना है। हाँ सुन, 2 तोले से ज्यादा के जेवर ना बनाइयो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तुम चुप नहीं रह सकती? ये 2 तोले वाली बात उसके सामने करने की भला क्या जरूरत थी? भाई ना समझ है मेरा बेटा, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा उसे? हाँ, दुनिया में एक वो मासूम है, एक उसकी अम्मा जान मासूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। खुदा तुम्हें नजरे बस से बचा, इसी बच्चे की। आपको मैं कभी बुरी लगी हूँ? वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। कल की बात है कि तुम छोटी सी बच्ची थी और जिस घर में तुम खेलती फिरती थी वो तुम्हारे बगैर कितना सुना हो जाएगा। अबू प्लीज ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल घबराता है। नहीं बेटा, ठीक कहते हो तुम। ये दिन तो खुशकिस्मत लोगों के नसीब होता। अगर शादी की तैयारियों में कोई कमी रह जाए तो अपने गरीब बाप को माफ कर देना। अगर हमीदा जिंदा होती तो किसी चीज की कमी ना होने देती, वो बहुत कुछ जोड़ती तुम्हारे लिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है दुनिया की हर दौलत से ज्यादा अजीज है मुझे। मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि आपका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ना बेटी, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आ। हाँ जरूर 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 जरूर। आओ यार। अच्छा भाई माशाल्लाह, तैयारियां चल रही हैं। बस यार थोड़ी बहुत। लगता है जेवर भी तैयार हो गए। हाँ हाँ, देखो ना, देखो। कितने तोले का है? पूरे 4 तोले का है। कैसा लगा तुम्हें? ये तो रीत रिवाज की बात है, वरना असल चीज तो ये है कि बच्चे खुश और आबाद रहे। बड़ी मेहरबानी है आपकी, जो आपने मुझे ये समझा दिया कि रीत रिवाज भी किसी चिड़िया का नाम होता है। क्या मतलब? तुम इतने नन्हे बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें हर बात समझानी पड़े। भाई देखो ना, अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी इज्जत की खातिर या फिर हमारी बचपन की यारी दोस्ती की खातिर ये कह ही दिया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए भाई साहब, तो तुम तो उस बात पे पक्के ही हो गए। मेरा मतलब तुम तो 100% उस पे अमल करने लगे। मैं कुछ समझा नहीं हूँ यार अंबर भाई, 4 तोले का सेट तो आजकल मुंह दिखाई में दे देते हैं, मंगनी के मौके पे दे दिया जाता है, और तुम रुखसती के वक्त 4 तोले का सेट दे रहे हो। भाई दुल्हन को सजाना भी तो होता है ना। चलो खैर, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये तुम्हारा जो हल्का वाला सेट है ये, और हमारा जो बरी में भारी वाला सेट आएगा, ये दोनों मिला के दुल्हन को सजा देंगे। भाई बिरादरी के सामने नाक तो नहीं कटवानी ना। तुम्हें तो पता है लोगों की जुबानें तो नहीं रोकी जा सकती, वो तो कुछ ना कुछ बात करने से चूकते ही नहीं। यार कैसी बात कर रहे हो? मैं लोगों को ये मौका दूंगा कि वो कोई बात करे? यार मेरा जो कुछ भी है वो सब हिना बेटी का ही है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है यार, तुम्हारी नीयत को तो मैं समझता हूँ,
लेकिन बस वैसे ही जरा मैं सोच रहा था कि यार रुक क्यों गए हो? बात करो, साफ साफ बात करो, क्या बात? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर निकाह वाले दिन तुम ये मकान जहांगीर के नाम कर दो। तुम मेरे क्या हो, ये देखिए, कौन है ये? मम्मी बहुत अच्छी लड़की है, फैमिली भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह शी इज एजुकेटेड, MBA किया हुआ है इसने। हीरा बेटा, अगर ये आपको अच्छी नहीं लगी थी तो इस तरह से पिक्चर को तो खराब नहीं करते ना, आप आने को बता देते। पता है, पहले चूड़ियों की खनक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अगर इनकी आवाज ना सुनूं ना तो बिल्कुल बेचैन हो जाता हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो आनी पुप्पू आपकी दूसरी शादी कर देंगी। तुम मेरे क्या हो।